नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम आज फिर आपके लिए लेके आए हैं 5 ऐसे क्वेश्चंस जो पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप तैयार करके क्वेश्चंस की प्रकृति को भी जान सकते हैं और आगे की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज 5 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा संधि और उनके वर्ष को के मिलान के संबंधित है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी संधि कौन कौन से वर्ष में हुई थी। व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका हुआ था 1996 में। 1996 में प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल संधि यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ये हुई थी 1972 में। ये सब शीत युद्ध के दौरान हुई ट्रीटीज़ हैं। सामरिक हथियार कटौती संधि स्टार्ट 1 ये हुई थी आपकी 1991 में। और चौथी जो सामरिक आक्रामक हथियार कटौती संधि ये 2002 में हुई थी। तो ये संधियां हैं जो शस्त्र संधियां हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो इनको तैयार कर लीजिए। इस तरह के मिलान आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्वाचकीय समस्या और निर्वाचकीय सुधार इनसे संबंधित है। मतदाताओं का जाली पंजीकरण, इसको रोकने के लिए कौन सा सुधार किया जाना ज़रूरी है? तो इसके लिए फ़ोटो पहचान पत्र जारी किया गया था। फ़ोटो पहचान पत्र के माध्यम से मतदाताओं का जाली पंजीकरण रोका जा सकता है। मतगणना में देरी, इसके लिए कौन सा सुधार आवश्यक है? यह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आ जाना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आ जाने से मतगणना में देरी को रोका जा सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही गणना कर लेती है। निर्वाचन के दौरान हिंसा को रोकने के लिए चरणबद्ध मतदान के रूप में निर्वाचकीय सुधार किए गए। और अत्यधिक उम्मीदवार जो बेकार में उम्मीदवारी कर देते हैं उनकी उम्मीदवारी को रोकने के लिए अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ाया जाना, ये सुधार किए गए हैं इन निर्वाचकीय समस्याओं का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है प्रधानमंत्री और वो किस पार्टी से निर्वाचित हुए, इसका विवरण दिया गया है। तो चंद्रशेखर जो कि 1991 के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, वो किस पार्टी से थे? वो थे संयुक्त मोर्चा के, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय मोर्चा के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय मोर्चा, देवेगौड़ा जो थे वो देवेगौड़ा संयुक्त मोर्चा के प्रधानमंत्री थे जो कि 1996 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जिनको हम काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के उम्मीदवार थे। और मनमोहन सिंह UPA यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई सूची में मिलाना है कि लेखक हैं और उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। लेखक और उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जॉन रॉल्स बहुत ही फेमस विचारक हैं। इनका हम सबको पता होगा कि जॉन रॉल्स वितरणात्मक न्याय के प्रतिपादक हैं। रॉबर्ट नॉजिक, आधुनिक काल के लेखकों के नाम हैं ये सब। रॉबर्ट नॉजिक जो हैं वो न्याय पात्रता के रूप में देने के हिमायती हैं कि जो पात्र है उसी को प्राप्त होना चाहिए। माइकल वॉल्जर ये भी न्याय के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने समुदायवादी कम्युनिटेरियन दृष्टिकोण अपनाया है। और थॉमस पोगे वो बोलते हैं कि वैश्विक न्याय होना चाहिए, यानी विश्व में सभी को एक समान न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये चार न्याय से संबंधित लेखक हैं और उनसे संबंधित अवधारणाएं हैं। तो न्याय की अवधारणा पूछी जाती है बहुत बार, तो इसके लिए आप इसकी तैयारी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये लोक प्रशासन से संबंधित है। लोक प्रशासन के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। एल्टन मेयो, हेनरी फ्योल, निकोलस हेनरी और FW टेलर, तो इनके विचार हैं कि ये किस चीज़ के प्रतिपादक थे। एल्टन मेयो जो थे वो मानव संबंध सिद्धांत के प्रतिपादक थे। पहले का तीसरा हो जाएगा। हेनरी फ्योल, इन्होंने संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत दिया था। हेनरी फ्योल ने कि संगठन को कैसे बनाया जाए, हेनरी फ्योल का सिद्धांत है, उसको हम कभी बाद में पढ़ेंगे।
निकोलस हेनरी, ये नव लोक प्रबंधन का है। नव और लोक अलग अलग हैं। नव लोक प्रबंधन का सिद्धांत इन्होंने लिया था। और F.W. टेलर, ये काफ़ी जाने माने लोक प्रशासन के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन यानी साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दिया था। तो ये 4 सिद्धांतकार हैं लोक प्रशासन के और उनसे संबंधित सिद्धांत। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।